एक दफ़ा की बात है, साइमा, लाहौर से आई हुई एक नौजवान खातून लंदन की चमक दमक में अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर चुकी थी। पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी रंगों से भरी थी, सुबह की चाय की चुस्की से लेकर शाम की सहेलियों के साथ गपशप तक। मगर यूके आकर साइमा ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ काम, बिल्स और जिम्मेदारियों के गिर्द घूम रही है। सुबह उठते ही दफ्तर की टेंशन, शाम को घर के काम और वीकेंड पर भी बस ग्रॉसरी शॉपिंग और अगले हफ्ते की प्लानिंग। उसका वो खूबसूरत फेमिनन रूप जो कभी उसकी पहचान था, कहीं खो सा गया था। वो लिपस्टिक लगाना भूल चुकी थी, मेहंदी के डिज़ाइन बनाने का वक्त नहीं मिलता था और कभी कभी तो आईना देखकर भी अजनबी सी लगती थी। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त सारा का फ़ोन आया। सारा ने लंदन में साइमा की हालत जान ली थी। साइमा, सारा ने नरमी से कहा, मुझे पता है तुम मसरूफ़ हो, मगर अपनी ज़ात को इतना भी मत भुलाओ। तुम्हारी वो निज़ाकत, वो खूबसूरती, वो तुम्हारी पहचान है। सारा ने उसे कुछ नुस्खे बताए। अपने लिए वक्त निकालें। सबसे पहले सारा ने कहा, रोज़ सुबह सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो, चाहे वो हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या अपनी पसंद का कोई गीत सुनना या सिर्फ एक कप चाय तसल्ली से पीना। साइमा ने अगले दिन से शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी पसंद की धुन चलाई और एक लंबी सांस ली। उसकी रूह को थोड़ा सुकून मिला। खूबसूरती के मामूलात बहाल करें। दूसरा नुस्खा था ब्यूटी रिचुअल्स को वापस लाओ। सारा ने समझाया, वो छोटे छोटे काम जैसे मेहंदी लगाना या मेकअप करना या अच्छी ड्रेस पहनना, ये सब तुम्हारी फेमिनन एनर्जी का हिस्सा हैं। हर हफ्ते एक दिन अपने लिए मुकर्रर करो, चाहे वो 1 घंटा ही हो, जब तुम सिर्फ अपनी पसंद का कोई काम करो। साइमा ने इस पर भी अमल किया। उसने एक शाम अपने पुराने मेहंदी के डिज़ाइन निकाले और हाथों पर लगाए। जब वो मेहंदी का रंग चढ़ रहा था, उसे लगा जैसे उसकी रूह में भी रंग भर गए हों। उसने अपनी पुरानी कलेक्शन से एक खूबसूरत ड्रेस निकाली और सिर्फ अपने लिए पहनी। उस दिन उसे आईने में अपनी वो पुरानी मुस्कुराहट वापस दिखी। समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। तीसरा नुस्खा था सोशल कनेक्शंस को मजबूत करो। सारा ने कहा, जब तुम मसरूफ होती हो, तुम लोगों से मिलना जुलना छोड़ देती हो। अपनी सहेलियों से बात करो, उनके साथ हंसो, गपशप करो, ये तुम्हारी एनर्जी को रिचार्ज करेगा। साइमा ने लंदन में रहने वाली कुछ पाकिस्तानी खवातीन से राब्ता किया। उनके साथ एक पार्ट लुक पार्टी रखी। हंसी मजाक और दिल खोलकर बातें करने से उसे लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। आखिर में सारा ने कहा, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। हर छोटी से छोटी कामयाबी को मनाओ, अपने आप को इनाम दो। साइमा ने यह भी शुरू किया, जब उसने कोई मुश्किल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसने अपने आप को एक अच्छी किताब गिफ्ट की या अपनी पसंद के कैफे में जाकर एक कप कॉफी पी। कुछ ही अरसे में साइमा की जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। वो अब भी मसरूफ थी, मगर उसकी जिंदगी में अब बैलेंस था। वो अब भी लंदन की तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा थी, मगर अपनी जात को भूली नहीं थी। उसने अपनी फीमिनन एनर्जी को दोबारा जगा लिया था और अब वो सिर्फ एक हार्ड वर्किंग इमिग्रेंट नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत और पुरएतमाद औरत थी। क्या आप भी अपनी